कुदरत के रंग देखिए। 24 साल की महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। एक बच्चे की इच्छा में पहली बार किया था गर्भधारण, लेकिन भगवान ने इस गर्भ में एक साथ दिए 4। मां के पेट से 2 बहनें लेकर आए 2 भाई। ईद पर भगवान ने खुशियों की बरसात कराई। शादी के 1 साल बाद भर गई गोद। घर पर लगी बच्चों की किलकारियों की झड़ी। परिवार गरीब है लेकिन बेहद खुश है। लोग कह रहे हैं एक बच्चा हमें दे दो, तो माँ बाप जवाब दे रहे हैं ये भगवान का चमत्कार है, हम पर आशीर्वाद है, हम गरीब हैं लेकिन बच्चा नहीं देंगे। और देखिए दादी परदादी कैसे अपने पोते पोतियों को गोद में लेकर खुश हैं, हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं। लेकिन इस परिवार की किस्मत देखिए, कहां लोग एक बच्चे के लिए तरसते हैं और यहाँ एक साथ 4 बच्चे आए। चारों में 2 बहनें 2 भाई। भगवान ने भी कोई भेदभाव नहीं किया। देखने दूर दूर से आ रहे लोग, क्योंकि इलाके में ऐसा पहली बार हुआ है। सच में भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और दिल खोल कर देते हैं। और इस बार ये कृपा इस माँ पर बरसी है, इस गरीब परिवार पर बरसी है। बड़ी बात यह है कि माँ और बच्चे पांचों सुरक्षित हैं। बेशक परिवार गरीब है, लेकिन भला इस गरीब परिवार से खुश नसीब और कौन परिवार होगा कि जिसमें एक परदादी अपने 4 पोते पोतियों को अपनी गोद में लेकर खिला रही है। ये तो ऐसा पल है कि खुशी में परदादी की उम्र 20 साल और बढ़ गई होगी। ये मामला है हरियाणा के सिरसा का, जहां इस गरीब परिवार पर भगवान की ऐसी कृपा बरसी है जिसे परिवार चमत्कार कह रहा है और लोग इस चमत्कार को देखने दूर दूर से आ रहे हैं। ये 24 साल की महिला इन बच्चों की मां रज्जो देवी है। रज्जो पहली बार मां बनी है। सिरसा के सोनू की शादी एलनाबाद की रज्जो से साल 2024 में यानी पिछले साल हुई थी और 1 साल बाद इन्हें 4 बच्चों का ये तोहफा मिल गया। रज्जो जब 3 महीने की गर्भवती थी तो वो चेकअप के लिए सरकारी अस्पताल पहुंची, लेकिन अल्ट्रासाउंड में उसके पेट की हरकत देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। बार बार चेक किया तो पता चला कि पेट में 3 बच्चे हैं। इसके बाद उन्होंने रज्जो को ये चौंकाने वाली खबर दी, लेकिन न रज्जो को विश्वास हुआ और ना ही उसके पति सोनू को। फिर परिवार ने अलग अलग 3-4 अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे हैं। सबने एक ही बात कही तो पति पत्नी को विश्वास हो गया, लेकिन परिवार को ये पता चला तो हर कोई हैरान था, क्योंकि ना तो इस खानदान में पहले कभी ऐसा हुआ था और ना ही अस्पताल के इतिहास में, क्योंकि हजारों माओं में कोई ही एक ऐसी खुश नसीब होती है जो एक साथ 4 बच्चों की मां बनती है। पेट में 4 बच्चों की खबर सुनकर परिवार खुश तो था, लेकिन चिंता भी थी कि एक तो पहली बार डिलीवरी हो रही है और ऊपर से पेट में 4 बच्चे हैं। डॉक्टर्स के लिए भी ये केस काफी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि डिलीवरी काफी रिस्की थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए, डॉक्टर्स ने डिलीवरी डेट 14 मई की दे रखी थी और इसी दिन डिलीवरी हुई। बेशक सिजेरियन हुई, लेकिन बच्चे पूरे टाइम पर बाहर आए, क्योंकि इस तरह के मामलों में समस्याओं को देखते हुए ज्यादातर डिलीवरी केसेस में डिलीवरी पहले ही करानी पड़ती है। लेकिन डिलीवरी के बाद अब ये सभी बच्चे और मां रज्जो पूरी तरह से स्वस्थ है। परिवार में खुशी का माहौल है। बच्चों की दादी और परदादी के साथ साथ नानी भी उनकी देखभाल के लिए पहुंच गई हैं। दिन भर पूरा परिवार बच्चों को संभालने में लगा रहता है। बच्चों के पिता सोनू का कहना है कि ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम में से किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और परिवार बेहद खुश हैं। सोनू खेतीबाड़ी और मजदूरी का काम करते हैं। सोनू के परिवार में 6 सदस्य थे, लेकिन अब एक झटके में इन 4 बच्चों के आने से ये 10 हो गए हैं। जब डिलीवरी हो रही थी तो एक पल के लिए डॉक्टर्स भी डर गए थे, क्योंकि लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। रज्जो की ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में ओटी में सब डर गए थे। ओटी के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि बाद में ब्लीडिंग रुक गई तो सबने राहत की सांस ली। और जैसे ही डॉक्टर्स ने परिवार को बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है और मां के साथ साथ सभी बच्चे भी ठीक हैं, तो खुशी में पूरे परिवार की आंखों से आंसू टपकने लगे। डिलीवरी होने के बाद रज्जो को 3 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन बच्चों को अस्पताल की ही नर्सरी में रखा गया था। परिवार के आधे लोग घर पर रज्जो की देखभाल कर रहे थे तो आधे अस्पताल में ही रातें बिता रहे थे। हालांकि कुछ दिनों बाद रज्जो के टांकों में दर्द होने लगा तो उसे वापस अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और 4 जून को बच्चों के साथ साथ अब रज्जो को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है और सभी खुश हैं और स्वस्थ हैं। खैर, इस परिवार को बधाई दीजिए और इन बच्चों के स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए।